सोमेश्वर। देखिए मेरे सोने आंचल को। आपने अपने ही प्रसाद पुष्प से इसे भरा था, किंतु अब ये रिक्त हो गया। इसे पुनः भर दीजिए प्रभु। एक माँ की गुहार सुनिए। सदैव के लिए नहीं तो एक बार उसे दिखा दीजिए। उसे देख लूंगी तो मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिल जाए। माँ की ये करुण पुकार आपको अवश्य ही द्रवित कर देगी सोमेश्वर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, अहो भाग्य हमारे जो हम ऐसे शुभ अवसर पर आए जब प्रभु राम का युवराज पद के लिए अभिषेक होना है। अब देखना यह है कि इस प्रसन्नता के अवसर पर हमें देखकर सब प्रसन्न होते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे साथ ही हनुमान की विदाई अयोध्या से हो रही है। चलिए देवी। राजकुमार श्री राम के लिए राजमुकुट लाया जाए। राम भले ही हो जाए तुम्हारा अभिषेक, किंतु मैं चुप नहीं बैठूंगी। श्री राम 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 श्री राम 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 राम
राजपुरोहित, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आरंभ करिए। प्रज्वलित करिए अग्नि को। किंतु लंकेश, आप ये मत कीजिए। आपके बिना। राजपुरोहित, आपको जितना कहा जाए केवल उतना करिए। चिता को अग्नि लगाइए। लंकेश, ये कायरों का पाठ कब से सीख गए हो लंकेश? सारे संसार को अपने चरणों में झुकाने की शक्ति रखने वाला लंकेश आज निर्बलों की तरह आत्मत्याग करने की सोच रहा है। तो आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? उस धूर्त नारायण को मैं अपनी मृत्यु का श्रेय दे दूं? सारा संसार उसके गुण गाए? नहीं, दैत्य गुरु रावण ये कतई नहीं होने देगा। मेरी मृत्यु से उस छलिया नारायण को अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। पुरोहित। लंकेश, अपने दृष्टिकोण को उलट कर देखो। सोचो, रावण के कारण स्मरण किया जाएगा उस नारायण के अवतार। रावण नहीं तो नारायण भी नहीं। यदि उस नारायण के अवतार को परास्त कर दिया तो? किंतु ऐसा हो का रहा है गुरुदेव। शांत लंकेश, इसका भी हल है मेरे पास। रावण युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जितना महत्व प्रहार करने का है, उतना ही महत्व बचाव का भी है। यदि युद्ध में शत्रु को नहीं मार पा रहे तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि शत्रु भी तुम्हें नहीं मार पाए। किंतु ऐसा हो कैसे सकता है गुरुदेव? अमरता प्राप्त करो। अमरता? स्पष्ट कहिए गुरुदेव, अमरता कैसे प्राप्त हो सकती है? अमृत पान के द्वारा। देवताओं ने समुद्र मंथन के समय छल से अमृत प्राप्त किया, जबकि तुम राक्षसों का भी उस पर उतना ही अधिकार था। इसलिए छल या बल से किसी भी तरह अमृत प्राप्त करो, किंतु स्मरण रहे, अमृत प्राप्त करना उतना सहज नहीं। सहज कार्य तो वैसे भी रावण को नहीं भाता गुरुदेव। आप केवल मार्गदर्शन करिए गुरुदेव कि करना क्या है। हनुमान, आज अंतिम बार मुझे अपने हाथों से लड्डू नहीं खिलाओगे?
जय श्री राम महाबली हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान। वैद्यराज जी, वैद्यराज जी आ गए। ये तो ले जाएंगे हनुमान को। तो सुनो रावण, अमृत मंथन के पश्चात समस्त देवताओं एवं त्रिदेव ने मिलकर अमृत की सुरक्षा का दायित्व चंद्रदेव को सौंप दिया था, क्योंकि चंद्रदेव शीतलता प्रधान देवता है। चंद्रदेव, अमृत का रखवाला, वो क्या रखवाली करेगा अमृत की मुझसे? उसे तो स्वयं मैंने बंदी बना लिया था। इतने उतावले मत हो दशानन, पहले पूर्ण सत्य को जान लो। चंद्रलोक में किसी अज्ञात स्थान पर कड़ी सुरक्षा में अमृत को रखा गया है, जो दिव्य विद्युत तरंगों से रक्षित है। और उन विद्युत तरंगों के बाहर दैवीय शक्ति से सज्जित रक्षक उस स्थान की रक्षा कर। गुरुदेव, तो कोई रक्षक रक्षा नहीं कर पाएगा अमृत की। अमृत अब केवल रावण का होगा, केवल रावण का। रावण समस्त देवता ही नहीं, त्रिदेव भी अमृत की सुरक्षा के लिए चंद्रदेव की सहायता हेतु आगे आ सकते। राहु की दुर्गति भी इसी कारण हुई। यदि अमृत पाना है तो एक कोई बड़ा कारण ढूंढना होगा तुम्हें। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, अमृत प्राप्ति को लक्ष्य बनाना है तुम्हें। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव, रावण को ज्ञात है कि उसको क्या करना है। वानर, अब तो तुझे जाना ही होगा यहाँ से। भरत भैया, वैद्यराज जी आ गए हैं। हनुमान भैया को ले जाएंगे क्या ये? प्रणाम महाराज दशरथ। प्रणाम। और आप सबको भी प्रणाम। प्रणाम। महाराज दशरथ और युवराज राम, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अयोध्या में आपका स्वागत है वैद्यराज। हनुमान, मेरे समीपा पुत्र,
समीपा पुत्र। वैद्यराज जी, आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए। आज आपको हमारा आदर आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु हम तो रमता जोगी बहता पानी है, कहीं रुकते नहीं। हम तो केवल यहाँ हनुमान को लेने आए। हनुमान, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा पुत्र। वैद्यराज जी, क्या हनुमान कुछ और दिन तक यहाँ पर नहीं रुक सकता? वैद्यराज जी, कुछ ही दिन तो हुए हैं हनुमान को यहाँ आए। वैद्यराज जी, हनुमान ने हम सबके हृदय में स्थान बना लिया है। कि कुछ दिन और यहाँ रुक जाता तो बहुत अच्छा होता। महारानी जी, हनुमान के लिए हनुमान की माँ मार्ग पर नेत्र टिकाए हुए प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। उनका एक एक पल कैसे कट रहा हो, उनके विषय में भी तो कुछ सोचिए। हनुमान, आप भी मना कर दो ना जाने से। राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान को कि ना जाए। हाँ राम भैया, आप ही कहिए ना हनुमान भैया को कि ना जाए। मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूँ, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना कि सृष्टि परिवर्तनशील है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रकृति को जाने वाली शीत ऋतु का दुख नहीं है, आने वाली बसंत की प्रसन्नता है, क्योंकि परिवर्तनशीलता ही सृष्टि का शास्त्र सत्य है। जैसे कल तुम कहीं और थे, आज यहाँ हो सकता है कल तुम यहाँ ना हो। किसी एक के लिए तुम अन्य सबके प्रति अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते हो। मैंने कहा था ना कि मैं सत्ता हूँ। आकांक्षा से रहित मित्रता ही भक्ति है हनुमान। मैं जितना अपने परिवार का हूँ, प्रजा का हूँ और संसार का हूँ, उतना ही मैं तुम्हारा भी हूँ हनुमान। तुम क्यों मात्र किसी एक के साथ बंधे रहना चाहते हो? मैं क्या तुम्हें ही नहीं, सबको सबके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हनुमान, आपसे विलग कैसे हो सकता है? हनुमान, तुम मुझसे विलग कहाँ हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे हृदय में। तुम जब जब मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे अपने हृदय में पाओगे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ हनुमान,
मेरा वास है तुम्हारे हृदय में। मन के नेत्रों को खोलो और फिर देखो, मैं हूँ तुम्हारे हृदय में। हृदय में बसाकर सुमेरु ले जाएगा। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दें। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान, राम भैया के प्रति तुम्हारा असीम प्रेम देखकर मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी थी। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, और ये आभार की भेंट स्वीकार करो। लखन भैया, आप भी प्रभु से असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये मेरी ओर से मेरे प्रिय हनुमान भैया के लिए। मेरी ओर से भेंट। मैं भी आपके लिए भेंट लाई हूँ। इतनी प्रेम, इतनी स्नेह भरी भेंट, ये भेंट तो मेरे जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। किंतु हनुमान भैया,
गुरुदेव, माता पिता और प्रभु जो देते हैं वो दिखाई नहीं देता, किंतु वो जीवन का सबसे सर्वोत्तम उपहार होता है जो जीवन भर साथ रहता है। मेरे प्रभु भी मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे हृदय में। महाबली नारायण नारायण। जब भक्त को भगवान मिल गए फिर उसे किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। हनुमान तो पूर्णतः ही राममय हो गए हैं। हाथ में राम, मुख में राम, हृदय में राम, रोम रोम में राम। हनुमान, अनुपम भक्ति है तुम्हारी। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, तुम अद्भुत बालक हो। तुम्हारा राम के प्रति निश्चिम प्रेम एवं तुमने जो अयोध्या की रक्षा की, उसके लिए मैं तुम्हें सदैव स्मरण रखूंगा। प्रणाम माते। चिरंजीवी भव। हनुमान, चले सुमेरु। तुम्हारी माँ के नेत्र व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवध को छोड़ेंगे क्या हनुमन, दुविधा में आया सब कामन। सभी उदास सभी हैं आतुर, क्या चाहते हैं मारुति चातुर। अल्पकाल यह अवध प्रवास, कुछ दिन रुकते राम के पास। पूरन सकल कामना किसकी, ब्रह्मदेव विधिया हरिहर की। हनुमान, मेरे लाल, मेरा पुत्र आ गया। अंजना, रुक जाओ अंजना। क्या नायस, क्या हो गया महाराज जी? अंजना, रुक जाओ अंजना।
के बिच्छू में भ्रमित कर दिया है महारानी के मस्तिष्क को। कहीं बावली ना हो जाए महारानी अंजना। न जाने क्या होने वाला है। उधर केसरी जी एक ज्योतिषी से दूसरे महाज्योतिषी के पास गए हुए हैं ताकि हनुमान की वापसी का उपाय मिल सके, और इधर अंजना विक्षिप्त होती जा रही है पुत्र वियोग में। माँ संतान को जन्म से पूर्व अपनी कुक्षी में पालती है। जन्म देकर दुग्ध पान से उसका भरण पोषण करती है। एक गुरु की भांति उसे संस्कार और शिक्षा देती है। यही कारण है कि मां अपनी संतान से आत्म रूप से भी जुड़ी हुई होती है। संतान के हर सुख दुख का, उसके साथ घटने वाली हर घटना का किसी न किसी रूप में मां को भी आभास हो ही जाता है, भले ही वो कितनी भी दूर हो अपनी संतान से। प्रभु, मुझे मेरी माँ के करुण पुकार का आभास हो रहा है। ना जाने मैं कैसी होंगी। जी, आपने हनुमान से मेरा मिलन कराकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप शीघ्र ही हनुमान को इनकी माता से मिला दीजिए। अवश्य युवराज राम। चलो हनुमान। लाओ ये समस्त उपहार इस झोली में डाल दो। ज्योतिष्य, उचित मुहूर्त के समय किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते। तो शोधन करो एक ऐसे उचित मुहूर्त का। कितना भी बड़ा संकट आए, किंतु अमृत प्राप्ति में मुझे कोई भी विफलता नहीं मिलनी चाहिए।
ज्योतिषाचार्य, सांकेतिक भाषा नहीं, प्रत्यक्ष कहिए। लंकेश, इन 9 महाज्योतिषियों की गणना बता रही है कि आने वाली महापूर्णिमा अमृत प्राप्ति के लिए सबसे उचित तिथि होगी। लंकापति, ऐसी महापूर्णिमा 108 वर्षों के पश्चात आ रही है। हाँ लंकेश, हर वर्ष की महापूर्णिमा की भांति ही इस वर्ष भी संसार में अमृत वर्षा करने के लिए अमृत कलश में उबाल आएगा। किंतु इस बार ये उबाल अधिक तीव्र होगा, जिससे चंद्रलोक भी असंतुलित हो सकता है। और एक विशेष बात, चंद्रमा पर शनि के भारी पड़ने की संभावना है। लंकेश, ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि चंद्रदेव का अभिमान शनिदेव के साथ उसके संघर्ष का योग बनाएगा। लंकेश, घर परिवार का संघर्ष से हमेशा ही बाहर वालों को लाभ मिलता है। अब देखना यह है कि इन ग्रहों के विवाद से तुम कितना लाभ उठा सकते हो। ग्रह मंडल के आशीर्वाद का लाभ हम उठाएंगे। आशीर्वाद का लाभ हम उठाएंगे। रावण है हम। मां पूर्णिमा के दिन अमृत हमें प्राप्त होगा। और हाँ, इस बार तो चंद्रदेव को बचाने वो वानर बालक भी नहीं होगा वहां। क्या हो गया है तुम्हें? न जाने क्या हो गया है मुझे ना। हर ओर हनुमान ही दिखाई दे रहा, उसकी पुकार सुनाई दे रही। उसे कह रहा हूँ, माँ मैं आ रहा। अंजना, ये तुम्हारी मन की लगन है। जैसे भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, ऐसे तुम्हें हर और तुम्हारा पुत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लगन हनुमान से लगी हुई है। तुम चिंता मत करो। देखना, हमारा हनुमान जहां भी होगा सकुशल होगा। हनुमान, क्या तुम्हें ज्ञात है जब हम अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं
और अपने परिजनों के पास लौटता है तो उनके लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाता है। भेंट? हाँ, भेंट। तुम इतने दिनों पश्चात अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, उनके लिए कोई भेंट ली है या नहीं? अच्छा, हमें भी तो बताओ, क्या लिया अपनी माँ के लिए? है कुछ जो प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है, और मुझे माँ के लिए और कुछ भी ले जाना है। मैं अभी आया, माँ के लिए बहुत ही विशेष है, शीघ्र ही आ जाऊंगा।